कल तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल तक हमने कर लिया 17th क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। आज हम ख़त्म कर देते हैं इस एक्सरसाइज को ही, है ना। हमारे पास क्या दे रखा है, 18 क्वेश्चन जो दे रखा है एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 5.2। इसमें हमारे पास जो 18 क्वेश्चन दे रखा है, 18 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, ठीक है, ऑफ एन AP इज़ 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। तो हमारे पास चौथे और 8वें टर्म का जो सम दे रखा है, यानी योग दे रखा है, जोड़ दे रखा है, वो 24 दे रखा है, और छठे और 10वें टर्म का जो जोड़ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। तो हमें AP फाइंड करना है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या है हमारे पास, कि हमारे पास क्या दे रखा है कि 4th और 8th टर्म दे रखा है। तो A4 है ना प्लस A8 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 24 दे रखा है कि नहीं। और हमें क्या दे रखा है कि A6 और प्लस A10 कितना दे रखा है? 44। तो अगर मैं इससे बात करूं पहले की, है ना, अगर मैं किससे ले लूं, इन दोनों को मैंने क्या ले लिया? इक्वेशन मान लिया, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है हमारे पास? A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, यानी A4 की वैल्यू जो होती है A प्लस 3D होती है, और A8 क्या होता है? A प्लस 7D 24। तो A कितना हो गया? 2A, और 10D आ गया इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? थर्ड इक्वेशन बन गई, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसके, समीकरण किससे? 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना। सेकंड इक्वेशन से क्या कह रहा है? A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो A6 कितना है हमारे पास? A प्लस 5D, है ना, और A10 क्या हो जाएगा? A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। समझ में आया? A और A कितना हो गया? 2A प्लस 5 और 9 कितना हो गया? 14D इज इक्वल टू 44। ये निकल के आ गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब हमने क्या किया कि फोर्थ में से थर्ड को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, है ना, यानी सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, यानी समीकरण, है ना, समीकरण 3 को 4 से, समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण 4 क्या कह रहा है? 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, और यहाँ 3 क्या कह रहा है कि 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ये क्या हो गया? माइनस माइनस, और ये माइनस ये कैंसिल हो गया पूरा, इसमें से 4D इज इक्वल टू 20, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 20/4 यानी 5 आ गई। D की वैल्यू 5 आ गई। D की वैल्यू से हम मैं क्या निकालूंगा? A की वैल्यू निकालूंगा, है ना, किसमें? 3 में रख देते हैं। तो D का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं हम। किस में रख रहे हैं? थर्ड में। तो चाहे थर्ड में रखो या फोर्थ में रखो, हमारे पास D की वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी। तो 2A प्लस हमारे पास 10D इज इक्वल टू 24 दे रखा है, ये थर्ड इक्वेशन। तो 2A प्लस 10 इंटू D की जगह क्या आ जाएगा? 5 बराबर 24, और 2A प्लस कितना आ गया? 50 इज इक्वल टू 24। ये 50 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, और ये कितना आ गया हमारे पास कि 2A इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 26, और A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 26/2। ये क्या है? मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कहा जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया? माइनस का 13। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 13, और A निकल गया और D निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? AP निकालना है। हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले पहला जो टर्म हो जाएगा A हो जाएगा, तो A कितना है? माइनस 13, और फिर A2 हो जाएगा, तो A2 क्या होता है? A प्लस D होता है। तो माइनस 13 और प्लस 5, तो कितना आ गया? माइनस 8। A3 जो हो जाएगा कितना आ जाएगा? A प्लस 2D, है ना।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा -13 + 2 × 5, तो कितना आ गया -13 + 10 = -3 आ गया, है ना। A4 जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, A + 3D आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो -13 + 3 × 5, तो कितना आ गया -13 और +15 = 2, यानी हमारे पास ये निकल के आ गया। तो AP जो बन गया हमारे पास क्या बन गया -13 -8, है ना, -3 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें क्या बन गया AP। हमें क्या नहीं फाइंड करना था, यही AP हमें फाइंड करनी थी। समझ में आ गया। चलो नोट डाउन करो। 19वां क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। देखो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने क्या किया कि 1995 में काम करना शुरू किया। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड received an increment of ₹200 each year, in which year did his income reach ₹7,000। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने क्या किया, 1995 से काम करना शुरू किया, तब उनकी सैलरी जो थी वो कितनी थी, 5,000 रुपये थी। और उनका जो एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी हर साल जो बढ़ोतरी हो रहा है सैलरी में, कुछ इंक्रीमेंट होता है ना हर साल, वो जो हो रहा है वो 200 रुपये हो रहा है हर साल का, है ना। तो इसमें हमें ये बताना है कि किस साल में हमारे पास जो मतलब ये जो सुब्बा राव की जो सैलरी थी वो 7,000 रुपये हो गई थी, है ना। चलो देखेंगे, देखते हैं कैसे। तो अगर हमारे पास देखो हमारे पास 1995 की बात करें, 1995 की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें इनकी जो सैलरी थी, है ना, ये ईयर दे रखा है और ये सैलरी दे रखी है ना। तो ये कितनी दे रखी थी, 5,000 रुपये था, है कि नहीं। ऐसे 1996 में कितनी हो गई, 5,200, क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ ना, है ना, क्योंकि 200 रुपये का ये क्या हुआ था इंक्रीमेंट, तो कितनी हो गई, हाँ, एक साल में 200। और फिर कितनी बढ़ गई 1997 में, कितनी बढ़ गई थी, फिर 200 बढ़ गई, है ना, तो कितनी हो गई 5,400। इस तरीके से बढ़ती चली गई। और किसी न किसी साल में क्या हुआ कि इनकी जो सैलरी कहाँ पहुँच गई है, 7,000 रुपये पहुँच गई है। यानी ये क्या दे रखा है हमें, इस तरीके से पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई, है ना। चलो देखते हैं आगे। तो हमारे पास ये जो दे रखा है, यानी ए जो दे रखा है, सबसे पहले जो सैलरी थी वो कितनी थी, 5,000 रुपये। तो यही हमारे पास क्या हो गया, यही हमारे पास ए हो गया, है ना। डी जो है हर साल कितना बढ़ रहा है, 200 रुपये डी हो गया, है कि नहीं। सबसे लास्ट का जो टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी लास्ट में कितना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, AN हो जाएगा 7,000 रुपये। हो गया कि नहीं हो गया। चलो फॉर्मूले में लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो AN का जो फार्मूला होता है A + n-1 × D, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता। चलो इसको रखते हैं। तो ये 7,000 आ गया, = A कितना दे रखा है, 5,000 प्लस n-1, यही तो हमें नंबर ऑफ़ ईयर निकालना है कि कौन से साल में हुआ, है ना। तो कौन से साल में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 7,000 रुपये हो जाएगा। तो ये डी हमारे पास 200 आ गया, ये इधर चला गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 7,000 - 5,000 = n-1 × 200। तो इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2,000 = n-1 × 200। तो 200 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में n-1, 200 धाम 2,000, 10 बार में पूरा कट गया ये हमारे पास। तो हमारे पास कितना आ गया, 10 = n-1 आ गया कि नहीं आ गया। ये -1 इधर आ गया तो क्या आ जाएगा, यानी 10 + 1 आ जाएगा बराबर n। तो यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 11। यानी 11th ईयर में क्या हो जाएगा, इन 11th ईयर सुब्बा राव, हाँ, गेट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़, है ना। इनके पास क्या हो गए, है ना, इनकी सैलरी क्या हो गई, 7,000 रुपये हो गई है ना। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे। चलो नोट डाउन करो। तो अब हम क्या देखते हैं, 20th क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़। इफ इन द nth week
हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज़। फाइंड एन, हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। तो रामकली जो है ना, हर वीक में क्या कर रही है, साल के जो फर्स्ट वीक दे रखा उसमें कितना रुपए डाला उसने? 5 रुपये सेव किए। उसकी जो सेविंग है क्या है? उसकी जो सेविंग है वो 5 रुपये है। कितनी है? 5 रुपये। एंड सेकेंड वीक में जो सेविंग है वो कितनी दे रखी है? वो बढ़ के कितनी हो गई? 1.75। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है हर वीक में। क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो ये कितना हो गया? रुपीज़ 6.75 रुपीज़ हो गए। ऐसी थर्ड वीक में कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस 1.75, फिर से इसने इंक्रीज़ कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया? 8.50 रुपीज़। इस तरीके से वो क्या हर वीक क्या करती चली जा रही है? सेविंग बढ़ाती चली जा रही है। और ये जो हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके कितना रुपीज़ हो जाएगा? 20.75 रुपीज़ हो जा रहा है ये। तो हमें ये बताना है कि कौन से वीक में हुआ ये। हमें ये बताना है कि किस नंबर ऑफ़ वीक में ये क्या हो गया? बढ़ के 20.75 रुपीज़ हो गया है। तो अगर हम बात करें इसमें हमारे पास डेटा की, तो ए जो दे रखा है वो 5 रुपये दे रखा है। डी दे रखा है वो क्या दे रखा है? पर वीक का जो इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75 रुपीज़ का। और ए एन जो लास्ट वीक में जो हमारे पास जो सेविंग है वो कितनी दे रखी है? 20.75। तो इसमें हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ एन निकालना है। यानी एन इज़ इक्वल टू वॉट, है ना, कि कौन से वीक में क्या हुआ, इसकी जो सेविंग होगी वो क्या हो जाएगी? 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊँ तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ये। तो इस तरीके से हमारे पास कितना हो गया? रुपीज़ 20.75 इज इक्वल टू ए कितना हो गया? रुपीज़ का साइन हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 1.75। इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब ये 5 जो है इधर माइनस हो जाएगा। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी 75। ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया? 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद भी 2 संख्या, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैंने इसको क्या कर दिया? डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 3 और 5 1 और ये कितना? 5 हो गया और ये 35 आ जाएगा। तो इससे ये कट गया कितने टाइम में? 9 टाइम में। तो 9 इज इक्वल टू कितना आ गया? एन माइनस 1 और ये 1 क्या आ जाएगा? इधर आ गया किस में आ जाएगा? प्लस में। तो यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी इन 10th वीक रामकली's टोटल सेविंग, उसकी जो टोटल सेविंग हो जाएगी विल बी कितनी? 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। और यही हमारे पास इस तरीके से आंसर हो जाएगा। और यही हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा था और ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। बाकी के जो है हम एक्सरसाइज क्या करेंगे? आगे डिस्कस करेंगे और उसके क्या करेंगे? उसके हम बेसिक्स भी देखेंगे।